हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड बोल लो आप या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे किस्से बहुत हो जाते हैं। स्क्रिप्ट चोरी हो जाते हैं, गाने चोरी हो जाते हैं और जो लोग चोरी करते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं उनके साथ कोई लड़ नहीं पाता। आदमी गाने लिखते हैं या जो आदमी आपके साथ टेक्निकली कनेक्टेड रहते हैं, जब रियल पिक्चर लगती है तो उसमें उनका नाम भी नहीं होता, उनका मेंशन भी नहीं होता। ये बहुत अक्सर कॉमन चीज़ें हैं और मगर वो बंदा कुछ कर नहीं सकता। तो वो मेरे को हमेशा से लगा है कि जिस चीज़ की कंट्रीब्यूशन होती है उसको उसका अपना हक मिलना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है कि पंजाबी फिल्मों में पोटेंशियल बहुत है। अभी पंजाबी फिल्में पूरी तरह टैप नहीं हुई हैं, तो अब वो वक्त आ गया कि पंजाबी फिल्मों को टैप करके रीजनल फिल्म्स के साथ साथ बॉलीवुड की टक्कर में पंजाबी फिल्में बन सकती हैं। कहानी लिखने के बाद मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक कैरेक्टर चाहिए था ऐसा जो सॉफ्ट लुकिंग भी हो और टफ भी हो। तो युवराज बहुत सूट करता है। युवराज एक सॉफ्ट लुकिंग लड़का है, लेकिन अगर एक्शन करना पड़े तो वो टफ भी लगता है। जब युवराज भी आ गया तो मेरे को ये लगा कि सूफी जो आवाज़ है, रूहानी आवाज़ है, वो हंसराज जी से बेटर आवाज़ किसकी होगी। तो जब मैंने उनको अप्रोच किया वो पहले माने नहीं, फिर जब उन्होंने स्टोरी सुनी, उन्होंने सब सुना तो उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगा। और फिर जब आके उन्होंने माइक पे राज ने थोड़ी सिफारिश लगाई। युवराज की सुनते नहीं हो लेकिन उनका दिल किया और उन्होंने बोला कि नहीं मैं गाऊंगा, ये गाना बहुत अच्छा है, रूहानी है, मैं गाऊंगा। और जब उन्होंने आके गाया, एक्चुअली मुझे लगा कि मुझे यही आवाज़ की ज़रूरत थी। पता नहीं डिवाइन भगवान का कुछ आशीर्वाद था जो ये गाना उन्होंने गाया। मुंडा रॉकस्टार का म्यूज़िक भी सुनोगे ना, आपको एक नॉर्मल फिल्म से हटके एक एक्चुअल फिल्म म्यूज़िक लगेगा, आपको एल्बम का म्यूज़िक नहीं लगेगा। ये सिचुएशनल है और फिल्म वाला म्यूज़िक। ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? बस फर्स्ट क्लास, चंगा, बहुत अच्छा। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ? प्रमोशंस तो बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी करेंगे प्रमोशंस, है ना। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀਨ ਕਿਹੜਾ है या फिर ਕਿਹੜੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾफ़ी ਇੰਜॉय ਕੀਤਾ? मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा आया इसका क्लाइमैक्स शूट करने में। जो हमारा गाना है विकी चल, वो हमारा क्लाइमैक्स है, तो वो शूट करने में बहुत मज़ा आया। भंगड़े डांसेस थे, फाइट थी, गाने थे, तो वो बहुत मज़ा आया मुझको। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਕਮ दैट पॉसिबल? मतलब एक्चुअली क्या हुआ, ये आप ये सोच लो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड बोल लो आप या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे किस्से बहुत हो जाते हैं। स्क्रिप्ट चोरी हो जाते हैं, गाने चोरी हो जाते हैं और जो लोग चोरी करते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं उनके साथ कोई लड़ नहीं पाता। तो मेरे साथ भी एक ऐसा किस्सा हुआ। मैंने किसी को स्क्रिप्ट दी थी और वो स्क्रिप्ट उन्होंने चोरी करके मेरे को रिजेक्ट कर दिया। वो पिक्चर 6 महीने बाद रिलीज़ हो गई और मैं कुछ कर नहीं पाई। कंपनी बहुत बड़ी थी, तो उस वक्त ये स्टोरी मेरे दिमाग में आई और मैंने फिर मुंडा रॉकस्टार लिखी। क्या बात है। अच्छा, ਫਿਲਮ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, हाँ जी। यानी कदे इस चीज़ भी फेस की? मतलब क्रेडिट मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने। जैसे आपने अगर फिल्म लिखी है तो आपका नाम ही नहीं होगा पोस्टर में या किसी चीज़। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। मतलब जो आदमी गाने लिखते हैं या जो आदमी आपके साथ टेक्निकली कनेक्टेड रहते हैं, जब रियल पिक्चर लगती है तो उसमें उनका नाम भी नहीं होता, उनका मेंशन भी नहीं होता। ये बहुत अक्सर कॉमन चीज़ें हैं और मगर वो बंदा कुछ कर नहीं सकता। तो वो मेरे को हमेशा से लगा है कि जिस चीज़ की कंट्रीब्यूशन होती है उसको उसका अपना हक मिलना चाहिए। आपने हिंदी इंडस्ट्री में काम किया है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया है, और देयर आर सो मैनी रीजनल इंडस्ट्रीज़ जिनमें आप जाके पिच कर सकते थे, वर्क कर सकते थे। आपने पंजाबी इंडस्ट्री ही क्यों चूज़ की? एक्चुअली इसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो क्या है, मैं पंजाबी इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ। मेरे जो डैडी हैं वो मेरे डैडी बहुत बड़े स्टार थे। दारा जी से पहले दलजीत, कौडेशा, बंतो, बिल्लो, वो बहुत बड़े स्टार थे। तो मेरा उनके साथ कनेक्शन रहा। पंजाबी में वो हीरो थे, वो कनेक्शन रहा। प्लस मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी के साथ वो कनेक्शन रहा। और दूसरा, वैसे भी मुझको ऐसा लगता है कि पंजाबी फिल्मों में पोटेंशियल बहुत है। अभी पंजाबी फिल्में पूरी तरह टैप नहीं हुई हैं,
तो अब वो वक्त आ गया कि पंजाबी फिल्मों को टैप करके रीजनल फिल्म्स के साथ साथ बॉलीवुड की टक्कर में पंजाबी फिल्में बन सकती हैं। तभी मैं इस जगह पे इस मुकाम पे आया। युवराज और नाज़ीम को कास्ट करने का कैसे आया था कॉन्सेप्ट माइंड में, और सबसे जो पहला पॉइंट था, लाइक सबसे जो पहला रीज़न था वो क्या था इन दोनों को कास्ट? मैं एक्चुअली क्या, मैंने पहले कहानी लिखी। कहानी लिखने के बाद मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक कैरेक्टर चाहिए था ऐसा जो सॉफ्ट लुकिंग भी हो और टफ भी हो। तो युवराज बहुत सूट करता है। युवराज एक सॉफ्ट लुकिंग लड़का है, लेकिन अगर एक्शन करना पड़े तो वो टफ भी लगता है। तो मुझे एकदम फर्स्ट क्लास एकदम सूट किया। मैंने आके कहानी सुनाई, उसको पसंद आ गई। लड़की मुझे ऐसी चाहिए थी जो जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, जिसका कोई बैगेज ना हो, कि उसने 4 फिल्में की हुई हैं। फ्रेश फेस चाहिए था मेरे को, और अदिति में वो इनोसेंस है, तो वो मेरे को अदिति भी सूट कर गई। तो हम बस वो एक कॉम्बिनेशन था, हो गया। नाजिम मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक ऐसा, जो मेन हमारा पिवोटल कैरेक्टर है रॉक स्टार का, उसमें एक एरोगेंस है। वो एरोगेंस नाजिम में है। एरोगेंस अगर आप देखोगे एज एन एक्टर भी, तो जब नाजिम में की प्रेजेंस में एक एरोगेंस है, इसलिए मैंने नाजिम किया। सो जो खुद का है, हम क्रेडिट्स में पढ़ रहे थे, आपका भी नाम है, एक्ट भी किया है आपने, और खुद का कैरेक्टर कैसे चूज़ किया कि मैं ये वाला करूँ? नहीं, एक्चुअली तो मैंने पैसे बचा लिए। नहीं, वो जो कैरेक्टर है बल्ली बाजी का, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो एक अपने टाइम का डॉन है, मगर इनोसेंट आदमी है, और वो हीरो की मदद करता है। वो हीरो का दोस्त है, वो हीरो की मदद करता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे रोल्स हिंदी में किए हैं। कभी सनी की मदद की है, कभी गोविंदा की मदद की है। तो मैं चलो इस बार युवराज की मदद कर देता हूँ। सो आई होप युवराज को जस्टिस ज़रूर मिलेगा क्योंकि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। सो जस्टिस ग्रुप, ये जो नाम है, ये मतलब कैसे आया था कि हाँ हमने ग्रुप का नाम ये रखना है जस्टिस ग्रुप? जस्टिस ग्रुप, जस्टिस बैंड मैंने इसलिए नाम रखा क्योंकि ये सब जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। इसके दोस्त, ये हीरोइन, हमारा जो हम लोग के कैरेक्टर, हम सब इसका हक जो है, हक बेसिकली हक मांग रहे हैं। हक मांगने के लिए आपको जस्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो नाम जस्टिस बैंड मेरे दिमाग में आया। युवराज की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी फिल्म के म्यूज़िक में या फिल्म की प्री प्रोडक्शन स्टेज में, क्योंकि फिल्म म्यूज़िकल है तो उन्हें म्यूज़िक और एक्टिंग दोनों की समझ है? हाँ बिल्कुल, युवराज की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि युवराज और जयदेव जी हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका, मेरा और उनका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन था। हम जब गाने पे बैठते थे तो सब साथ में बैठते थे, और जो भी डिसीजन ली जाती थी तो मिल के हम लेते थे डिसीजंस। तो अगर आप रोंडा रॉकस्टार का म्यूज़िक भी सुनोगे ना, आपको एक नॉर्मल फिल्म से हटके एक एक्चुअल फिल्म म्यूज़िक लगेगा। आपको एल्बम का म्यूज़िक नहीं लगेगा। ये सिचुएशनल है और फिल्म वाला म्यूज़िक। हंसराज हंस जी को वापस लेके आना फिल्म के गाने के लिए, ये कैसे डिसाइड हुआ और पॉसिबल कैसे हुआ, और जब पहली बार उनको अप्रोच किया तो उस समय की कहानी क्या है? एक्चुअली मुझे जो गाना चाहिए था वो मुझे सूफ़ी सॉन्ग चाहिए था। मैं किसी सूफ़ी सिंगर से मेरे दिमाग में थे, मगर जब युवराज भी आ गया तो मेरे को ये लगा कि सूफ़ी जो आवाज़ है, रूहानी आवाज़ है, वो हंसराज जी से बेटर आवाज़ किसकी होगी। तो जब मैंने उनको अप्रोच किया, वो पहले माने नहीं, फिर जब उन्होंने स्टोरी सुनी, उन्होंने सब सुना, तो उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगा। और फिर जब आके उन्होंने माइक पे, राज ने थोड़ी सिफारिश लगाई थी? युवराज की सुनते नहीं हो। तो लेकिन उनका दिल किया, और उन्होंने बोला कि नहीं मैं गाऊँगा, ये गाना बहुत अच्छा है, रूहानी है, मैं गाऊँगा। और जब उन्होंने आके गाया, एक्चुअली मुझे लगा कि मुझे यही आवाज़ की ज़रूरत थी। पता नहीं डिवाइन भगवान का कुछ आशीर्वाद था जो ये गाना उन्होंने गाया। सो क्या कहेंगे फाइनली, जो मुंडा रॉकस्टार मूवी है वो आ रही है सिनेमाघरों में 12 जनवरी को, क्या कहेंगे दर्शकों? मैं दर्शकों को कहूँगा कि मैं आप जाके प्लीज़ पिक्चर देखिए, क्योंकि इस पिक्चर में एक कहानी है, पहली बार कहानी है, और एंटरटेनिंग है, फैमिली फिल्म है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हो उस फिल्म। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू पंजाबी सिनेमा विद द वार्म हार्ट। तो उम्मीद है आप और भी ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट लाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।